आज एक दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं। फिल्म आदि पुरुष को लेकर विवाद चल रहा है। उसके अंदर जो कुछ डायलॉग्स हैं, संवाद है, उनको लेकर के आपत्ति हुई, ये तो हम सब जानते हैं। अब ये डायलॉग्स हटाने की बात भी की जा चुकी है, लेकिन फिर भी विवाद है और हंगामा बढ़ता दिखाई दे रहा है। इस पर सियासत शुरू हुई है और जो सेक्युलर सो कॉल्ड पार्टियां हैं वो इस हंगामे में कूद पड़ी हैं। अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी तक सब फिल्म आदि पुरुष की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आज मुंबई में नाला सुपारा में आदि पुरुष फिल्म को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला। हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग एक फिल्म थिएटर में घुस गए और वहां पर उन्होंने खूब हंगामा किया। मॉल के स्टाफ ने उन्हें जब रोकने समझाने की कोशिश की, उनके साथ भी उनकी बहस हुई। हम जरा आपको सुनाते हैं कि ये लोग वहां क्या मांग कर रहे थे। धिक्कार है, बॉलीवुड को धिक्कार है। और इस पूरे विवाद को अब कैसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, कैसे पॉलिटिकल हवा दी जा रही है, वो भी देखिए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि राजनीतिक आकाओं के पैसे से एजेंडे वाली मनमानी फिल्में बनाकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सेंसर बोर्ड को धृतराष्ट्र कहा और लिखा कि सेंसर बोर्ड को प्रमाण पत्र देने से पहले उनके राजनीतिक चरित्र का प्रमाण पत्र देखना चाहिए। सीधे तौर पर कहें, देखिए क्या कोशिश है, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और तमाम दल जो हैं वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये फिल्म कहीं ना कहीं से बीजेपी का या संघ का एक प्रोजेक्ट था, ये कहा जा रहा है। और उस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी गलती हो गई क्योंकि जो संवाद लेखक थे वो कुछ अपने ब्रीफ से ज्यादा आगे चले गए। वो कोशिश कर रहे थे इसको आज की भाषा में लोकप्रिय बनाने की, लेकिन उन्होंने एक धृष्टता कर दी, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसे संवाद इस फिल्म के लिख के पहले तो इस आरोप पर जवाब चाहते हैं कि ये भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ये एक सरकार का प्रोजेक्ट है, एक सरकार के एजेंडे को बढ़ाने वाली फिल्म थी। जी देखिए, राम और रामायण सरकार के एजेंडा पर कितना है मुझे नहीं पता कि कितना उससे आगे बढ़ सकती है सरकार, लेकिन उनके जो आरोप है उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि उसमें फिल्म के जो सर्टिफिकेशन के बाद जो क्रेडिट्स आते हैं उसमें 8-9 मुख्यमंत्रियों की ब्लेसिंग्स है भारतीय जनता पार्टी की। अब मुझे नहीं समझ में आती कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को अब फिल्मों की ब्लेसिंग्स देने की भी ज़रूरत पड़ रही है कि उनका आशीर्वाद होना चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्या है? फिल्मों का एक अपना फील्ड है जिस पर काम करें, वो आपके एजेंडा को पूरा कर रहे हैं तब भी, आपके एजेंडा को पूरा नहीं कर रहे हो तब भी। लेकिन जो फिल्म बनी उसकी पॉलिटिक्स तो है ही, और जाहिर है कि जो लोग आज आदि पुरुष को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर या फिल्म पर चर्चा कर रहे हैं वो लोग खुद कभी इस पक्ष में रहे नहीं, इस धारा में नहीं रहे, लेकिन उनके लिए ये मौका मिल गया कि उस पर वो आपत्ति करें। इसका मतलब कतई मैं ये नहीं कह रहा कि आदि पुरुष फिल्म अच्छी है, उसको तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि उस फिल्म को किस तरह से किया गया। और आप करें फिल्म को लोकप्रिय करने के लिए किया गया या लेखक ने अपने को लोकप्रिय करने के लिए, या कई बार खुद को लगता है कि आप अब सबसे बड़े हो गए हैं तो जो आप कर देंगे वो महान होगा। इसलिए उस फिल्म को तो मैं मतलब जो भी डायलॉग्स पर चर्चा हो रही है उसको आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं। लेकिन देखिए ना इस बार कैसा विचित्र संयोग है ये कि हिंदूवादी संगठन फिल्म बंद कराना चाह रहे हैं थिएटर में जी, और बाकी सारे बीजेपी विरोधी दल जितने हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर दल, वो भी फिल्म की आलोचना कर रहे हैं। हाँ, दोनों धाराएं मिल रही हैं। दोनों धाराएं मिल रही हैं क्योंकि उनका भी एजेंडा इससे पूरा हो रहा है। जो बीजेपी विरोधी राजनीतिक धाराएं उनका भी एजेंडा पूरा हो रहा है। और अभी तो आप बात कर रहे थे, अभी जयराम रमेश हम यहाँ कूद कर आ गए, वो उसमें भी मैं जोड़ना चाहता था कि भाई आप कांग्रेस को, त्रिपाठी जी नाराज रहते हैं, याद ही नहीं रहता। अभी तो अंजनी के मंदिर बनवा रहे हैं कर्नाटक में, अभी मध्य प्रदेश में हनुमान जी की मूर्ति लगवा रहे हैं, प्रियंका जी गई तो गदा लगवाई गई थी, तो कांग्रेस भी उसके साथ साक्षात बजरंगबली बनाए गए थे, तो वो चल रहा है। तो कांग्रेस को नहीं, और उसके साथ साथ ये बड़ी कंफ्लिक्टिंग चीजें हैं। कर्नाटक के अंदर धर्मांतरण विरोधी कानून वापस ले लिया गया है जी। अब आप किस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं? मतलब कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण को बढ़ावा देना चाहती है? और हनुमान जी के मंदिर के साथ साथ जब धर्मांतरण के लिए कानून बने थे तो वो कांग्रेस की सरकारें थी। 1967 से जब से पहले बने हैं तब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं होती। लेकिन ये पॉलिटिकल एंगल है, मुझे इसमें भी हैरानी है। आपने कहा कि हिंदू धारा वाले जो लोग हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, हमने देखा है। लेकिन इसका एक्सट्रीम ये था सर कि यदि मनोज मुंशी साहब और जो 9 मुख्यमंत्रियों की ब्लेसिंग्स नहीं होती तो आप इतना हंगामा कर देते कि उस फिल्म को जो सिनेमा हॉल है उसको जला देते। लेकिन आज वो जो एजेंडा वाले लोग हैं वो भी चुप है, उतना हंगामा नहीं कर रहे। तो ये भी एक इसका एक पक्ष है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। राजनीति जो कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन जो लोग हिंदू धर्म पर बार बार बातें करते हैं, यदि इसके लेखक, इसके जो प्रोड्यूसर है वो कुछ और नाम होते तो शायद आप इतनी देर भी नहीं। वो तो खैर आपने जो बात आपने कही वो तो एक्सट्रीम बात है, खैर तब क्या होता कौन जानता है। हालांकि महाभारत के संवाद लेखक
वो भी मुसलमान थे। नहीं तो वो डॉक्टर राही मासूम रजा राही के मासूम जो रजा साहब। संवाद हैं वो अलग किस्म के हैं। मनोज मुंतशिर साहब ने जो लिखा, मैं आप उस पर पर्सनल नहीं जाना चाहता, लेकिन फिल्मों को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो चरित्र हैं उनको किस तरह से, और राम और रामायण जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हमारे चर्चा, वो गीता प्रेस से यहाँ तक आते हैं तो वही है कुल मिलाकर। देखिए इसमें भी दोनों दरअसल दो बातें कही जा रही हैं रामकृपाल जी। एक धड़ा ये कहता है कि चलिए फिल्म में कुछ गलती हो सकती है, कुछ डायलॉग ऐसे हो सकते हैं जिन पर आपत्ति हो, लेकिन राम की कहानी, रामायण के पात्र, ये अगर एक बार फिर नए जमाने के तरीके से सिनेमा घर के जरिए लोगों तक पहुंच रहे हैं और बहुत वाइड ऑडियंस होती है, दुनिया भर में ये फिल्म जाएगी। आप देखिए उस फिल्म का कलेक्शन देख लीजिए आप, 2-3 दिन का ही कलेक्शन उसका 200-250 करोड़ हो चुका है। इसका मतलब फिल्म कितनी देखी जा रही है। Day one पे 150 तो कहते हैं कि जो गलती हुई है उसको सुधार करके, लेकिन फिल्म पर फिल्म रोक की मांग नहीं करनी चाहिए। नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि देखिए कहीं ना कहीं से गलती तो हुई है, क्योंकि देखिए एक बेसिक चीज है, जब भी आप किसी समाज की, किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक अस्मिता, धार्मिक अस्मिता, देखिए हम लोग जब राम कहते हैं ना तो एक चित्र आता है। जैसे आप बताऊं, आपको गांधी कहते हैं तो आपको गांधी की एक तस्वीर आती है ना, लेकिन क्या गांधी जी को मूछ नहीं आई होगी? लेकिन कोई भी गांधी का ऐसा चित्र आप नहीं देख सकते हैं जिसमें मूछ हो। मैं राम की बात ही छोड़ रहा हूं। तो मेरा यह कहना है कि देखिए कहीं न कहीं से एक कुछ ज्यादा लिबर्टी लेने की कोशिश की गई। अच्छी बात यह है कि लेखक ने मान लिया है कि अगर ठेस पहुंची है तो हम चेंज करेंगे। बहुत सारे चेंज तो नहीं हो सकते अब, लेकिन मेरा मानना है कि देखिए नफा और नुकसान और कितना दर्शक देखा जाता अलग बात है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मन में बसी हुई, हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मर्यादा शब्द जुड़ा हुआ है, मर्यादा पुरुषोत्तम पर जाते समय आप अमर्यादित लिबर्टी नहीं ले सकते हैं। बाप कहना, मैं बताऊं आपको, कल मैंने एक बात कही, मैं एक बार अपने घर में गया, घंटी बजाया, मेरा छोटा बेटा था, निकला, उसने पूछा कौन, मैंने उससे कह दिया कि तेरा बाप। उसने अपनी माँ से जाके मेरी पत्नी से कहा कि पिताजी गाली बकते हैं। आज आप किसी को कहिए कि बाप बेटे माँ बाप का ख्याल रखो तो उसको नहीं, मतलब गाली नहीं है, लेकिन देखिए संदर्भ जो चीज होती है ना, ठीक बात है। आप रामचरितमानस के देखिए कितना पूरा लिखा गया, कहीं तुलसी ने कहीं भी, तो ये जो हुआ है, बस मैं यही कहता हूं कि हाँ, वो रावण में भी मर्यादा नहीं छोड़ते। नहीं वही कह रहा हूं कि रावण को कितना मर्यादित, मतलब कितना विद्वान कहा गया। जब राम कहते हैं कि जा करके लक्ष्मण से कि जा कुछ उससे सीखो, कुछ प्रवचन सीखो। तो मैं ये कहता हूं कि देखिए आज मौका मिल गया उन लोगों को भी, जैसे आपने अभी नाम लिया है हमारे राज्य के अखिलेश जी का। सवाल इस बात का है कि देखिए इसका एक पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि जनता इतनी जागरूक है, आज की जनता इतनी संवेदनशील है कि वो कौन उसका फायदा उठाना चाह रहा है, पॉलिटिकल उसका माइलेज नहीं उठाने देगी। अब देखिए फिल्म के डायलॉग्स की जहां तक बात है, फिल्म के प्रोड्यूसर कह चुके हैं, मनोज मुंतशिर की बात कह चुके हैं कि जिन डायलॉग्स पर आपत्ति है वो बदले जा रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा कि 5 डायलॉग पर आपको प्रॉब्लम है, हम वो 5 डायलॉग बदल रहे हैं, जबकि वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन हम उसको करने जा रहे हैं। उनका, आप, मुझे मालूम है आपके इस फिल्म को लेकर के क्या राय है त्रिपाठी जी। उनका कहना यह है कि देखिए हर जमाने में कहानी कहने का तरीका बदलता है। आज के जमाने के हिसाब से हम ये कहानी कहना चाह रहे थे, और इसमें अगर कोई गलती हुई तो उसको ठीक करते हैं। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि मनोज मुंतशिर ओम राउत ने अपराध किया है और वो हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अपराध है कि उसकी माफ़ी कब मिलेगी पता नहीं। हालांकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो यहाँ तो क्षमा सबसे आगे होती है, लेकिन जिस रामायण में हम सुनते हैं कि जब लक्ष्मण जाते हैं और वो रावण के सिर की तरफ चले जाते हैं तो उनको राम समझाते हैं कि उनसे तुम कुछ सीखने जा रहे हो, लेने जा रहे हो, पांव की तरफ जाओ, वो विद्वान है, राक्षस भले है। यहां तो ये लेखक लोग राक्षसों से आगे निकल गए और आप कह रहे हैं कि हम 5 डायलॉग बदल देंगे। अरे वो डायलॉग तो हर कोई, जो ये आजकल राम कथा वाचक हो गए हैं ना, ये हर दूसरे में इसी तरह से बोलते हैं, लेकिन आप उसी को हनुमान जी के मुंह से कहलवा रहे हैं। इसका मतलब कि सस्ती लोकप्रियता का भूत आपके सिर पर सवार है। और आपको याद हो जब इसका पहला प्रोमो आया था, टीजर आया था, तो क्या कहा गया था? मनोज मुंतशिर आए और उन्होंने कहा कि हम सुधार करके लेके आ रहे हैं। अगर सुधार करके सोने की लंका कोयले की खान बन गई तो सुधार नहीं हुआ होता तो क्या दिखाते हमें नहीं समझ में आ रहा है। और हिंदू धर्म में राम और राम की मान्यता वो कोई ऐसा नहीं कि किसी एक कथावाचक,
किसी एक लिखने वाले से है, वो लोगों के मन में जो भाव है उससे जुड़ के कहानियां चलती हैं। मुझे लगता है ये अपराध किया मनोज मुंतशिर वो तो ने। कह रहे हैं मैं जब माफी भी वो ठीक से नहीं मांग रहे, उसमें भी किंतु परंतु उन्होंने लगा। कहा मैं तो जब डायलॉग लिखने जाता था तो कमरे के बाहर अपनी जूते चप्पल उतार के जाता था। सर अब इस प्रमोशन को बंद कर दीजिए। देखिए ये मैं पैर उतार के जाते थे, मैं जूते सच पहन कह के रहा हूं। जाना और जूते पहन के ये नहीं। सुनते और लगता है कि ये आदमी हाँ, फर्जी फर्जी किस्म की बात ये कर रहे हैं। और ज्यादा जब का ठीक है, लेकिन जिस आदमी के ऊपर आरोप है उसकी उनकी बात बिल्कुल की बात सुननी सुननी चाहिए। चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि बहुत शानदार गाने लिखे हैं, बहुत जबरदस्त उनकी भावनाएं आप सुनिए तो लगता है, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि लोगों को जय श्री राम के नारे लग रहे हैं उससे तकलीफ हो रही है, तो फिर लगता है कि नहीं तुम गलती करोगे उसको राम के नाम पे डालोगे, चलने वाला नहीं। चलिए, उन्होंने ये कहा संवादों के बारे में, ये कहा कि देखिए आज के जमाने में मेरी जनरेशन तक लोगों ने रामानंद सागर साहब वाली रामायण देखी है। आज का बच्चा कौन सी रामायण देखेगा? हम तो आज भी जाकर के वो देख लेते हैं यूट्यूब पर, लेकिन आज के बच्चे उसको वो नहीं जानते हैं। आज के बच्चे जो है मार्वल स्टूडियोज को पहचानते हैं, वो आयरन मैन को पहचानते हैं, वो हल्क को पहचानते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था, ये मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि हल्क कुछ नहीं था, वो तो पहाड़ तोड़ता है हथौड़े से, हनुमान जी तो पहाड़ उठा लेते थे। ये इस पर सुपरमैन को तो मोड़ते हुए जानते हो, सुपर इसीलिए हनुमान जी उड़ते थे। मैं मुंतशिर जो बताऊं है इस तर्क, ये बहुत ही खराब तर्क वो दे रहे हैं। देखिए गायत्री मंत्र सदियों से आएंगी, गायत्री मंत्र का आप सरलीकरण नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन कितनी भी मॉडर्न हो जाए, गायत्री मंत्र अगर उसे आज सीखना है तो गायत्री मंत्र ही होगा। आज महिलाएं गांव-गांव में सत्यनारायण की कथा होती है, संस्कृत में पढ़ा जाता है, आप क्या समझते हैं उसका सबका अर्थ जानती हैं? नहीं। 3 घंटे तक वो बिल्कुल भगवान की आस्था में बैठी रहेंगी। जी। कम्युनिकेशन के लिए व्हाट मैसेज यू आर गिविंग? हर चीज का जनरलाइजेशन या सरलीकरण नहीं हो सकता। नहीं हो मैं सकता। देना चाहता हूँ कि मुंतशिर साहब को वो जो एनिमेटेड रामचरितमानस है ना, उनको भी देखना चाहिए। एनिमेटेड तो बिल्कुल नए बच्चों के लिए थी ना, लेकिन उसमें कहीं पर किसी ने अपमान नहीं किया। जिन्होंने भी बनाई है, चाहे अमर चित्रकथा वालों ने बनाई हो या किसी और ने बनाई हो, जापानीज ने, बहुत सारे लोगों ने बनाई है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि ये गुस्सा मनोज मुंतशिर को लेकर नहीं है, ये गुस्सा है राम को लेकर, कि राम को या हनुमान को आप इसको मनोज मुंतशिर से मत जोड़िए। मनोज मुंतशिर इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका यदि आप जोड़ रहे हैं तो मैं उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। ये गुस्सा लोगों का राम और हनुमान को लेकर है, क्योंकि उनके प्रति आपका सम्मान है। और नए चीज़ों के साथ जोड़ने, नई जनरेशन के साथ जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन आप देख लीजिए एनिमेशन में किस तरह की जो फिल्में बनी है रामचरितमानस पर या गीता पर या महाभारत पर, वो बिल्कुल अलग तरीके की हैं, उसमें उस सम्मान को कमी नहीं की गई। लेकिन फिर भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि मैं बाइकआउट करना, फिल्मों को बैन करने के किसी भी तरह से समर्थक में नहीं। लेकिन फिर वही सवाल है, जैसा आपने भी कहा कि भाई उसके अंदर क्रेडिट्स में बहुत सारे बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद भी दिया गया है। कमाल ये क्यों है ये नहीं मालूम है। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, सबसे पहले उन्होंने ही ऐतराज जताया था। सबसे पहले जब टीजर आया था तो उन्होंने कहा था कह रहे ऐसे कैसे सकते हैं। और मैं बता रहा हूं, मेरी बेटी जो है उसने रावण देखा तो कह रहे तो खली बिली टाइप दिख रहा है, रावण कहां दिख रहा है जी। अब ये कह रहे हैं कि हम नए जमाने के बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं। आप बढ़िया करिए ना, शानदार सेट लाइए, युद्ध हो तो लगे कि हाँ क्या युद्ध हो रहा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हनुमान जी की भाषा बदल जाएगी, रावण दिखना अलग हो जाएगा, या सब कुछ अलग हो गया, किस किस की बात करें? मुझे लगता है कि ये अपराध किया है और उस अपराध को स्वीकार नहीं कर रहे, ज्यादा बड़ा स्वीकार भी नहीं कर रहे। ये बड़ा अपराध है कि उसको उन्होंने बहुत इफ एंड बट्स के साथ वो कह रहे हैं। पहले कह रहे थे कि हम जब टीजर आया था उससे पहले कह रहे थे हम सनातन सेवा कर रहे हैं, फिर बाद में आया कि नहीं हम रामायण को नहीं बना रहे, हम एक कैरेक्टर की तरह से बात कर रहे थे, फिर दोबारा आए, तो वो हर बार बदल रहे। इससे बेहतर है कि वो चाहते हैं कि इस तरह के हमारे जो प्रतीक हैं, आस्था में हैं, उनके साथ लिबर्टी लेने की जो परंपरा है ना, तो कल को आप देखिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि शब्द मत बदलिए। जैसे आज भी जो आस्थावान है, चाहे बच्चे हो, हमारा बच्चा भी होता है, चाहे आप देखिए तमिलियन है, तेलुगु है, यूएस में जाते हैं, लेकिन वो अपने जो मूल कल्चर, अपनी जो मूल भाषा है, उसका मजाक नहीं उड़ाने देते। कहीं भी आप देख लीजिए। तो मेरा कहना है कि जो चीजें तो नरोत्तम मिश्रा जी को तो मैं समझता हूँ त्रिपाठी जी की बड़ी पहचान है पार्टी में, उनको सेंसर बोर्ड में रख देना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री वाला काम उनके बस का नहीं है। गृह मंत्री होता तो वो बैन करवा देते इस फिल्म को, यदि वो नाराज हैं तो उनको सेंसर बोर्ड में रखना चाहिए। वैसे फिल्में ज्यादा देखते हैं, पहले नाराज से, अभी तो उनकी भी ब्लेसिंग है। हाँ, तो वो उनको सेंसर बोर्ड में रखना। सेंसर बोर्ड वाले पहलू पर हम बात करते हैं। मनोज मुंतशिर की चूंकि हमने यहाँ पर बात किया, वो क्या सफाई देना चाहते हैं, एक बार हमको सुना भी देते हैं। मनोज मुंतशिर पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के संवाद लिखे हैं, और उनका जैसे बार बार ये कहा जा रहा है कि वो
खुल करके अपनी गलती स्वीकार भी नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है, लेकिन बार बार ये कह रहे हैं कि हम जनता का सम्मान करते हैं, भावनाओं का सम्मान करते हैं, कोई अनादर हुआ है तो हम वो जो डायलॉग जिन पर आपत्ति है उनको हम वापस लेंगे। सुनिए उनकी बात। आदिपुरुष में तकरीबन 4000 से ऊपर डायलॉग्स हैं, 4000 लाइंस के ऊपर के डायलॉग्स हैं। अगर 5 डायलॉग्स पे लोगों को आपत्ति है, मैं जन भावना का सम्मान करता हूं, आपको 5 डायलॉग्स पे आपत्ति है, वो 5 डायलॉग्स पूरी इज्जत पूरे सम्मान के साथ और जनता के दरबार में सर झुका के बदल दिए जाएंगे। हम सब के लिए सबसे बड़ी जनता है, बाकी सब बाद में आता है। तो हम इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि इसमें कितना समय जाएगा, इसमें कितना पैसा जाएगा, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हमें बस एक चीज चाहिए कि हमारी जनता जय श्री राम का जय घोष करते हुए मुस्कुराते हुए थिएटर से बाहर निकले। उनको तो बस 5 डायलॉग कह रहे हैं बदल देंगे, 5 पे एतराज है और जय श्री राम होना जय श्री राम चाहिए। की भी चिंता नहीं है और जनता की भी चिंता नहीं है, तो मार्केट की चिंता है ना कि जनता यदि उसको रिजेक्ट कर। एक चीज बता दूं। एक वाक्य पहले में दिन का कह दूं, कलेक्शन है एक लाइन 140 करोड़ जी। एक लाइन, आपकी कमीज कितनी भी सफेद हो, एक भी लेकिन अगर एक काली स्याही या नीली स्याही उस पे है तो जनता को वो नीली स्याही दिखेगी, सफेद कमीज बाद में दिखती है। ये कहिए कि सिर्फ ये 5 है, नहीं है, आप मानिए इसको। लाख लोग जय श्री राम करें, जय श्री राम तो इस देश में आपकी ये फिल्म आने के पहले से हो रहा है। उसमें फिल्म का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कि हम जाकर के सिनेमा हॉल में जय श्री राम बोल के आते हैं। जी हर्ष जी, देखिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मनोज मुंतशिर इस देश में बहुत शानदार गाने के बोल लिख चुके हैं। उनकी जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, उस पर कोई किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने ब्लंडर किया है, अपराध किया है, उसको स्वीकार करिए। आप कह रहे हैं राम कथा हम सुना रहे हैं, और सबसे पहला जो विनम्रता का स्वीकारने का जो भाव होना चाहिए, अगर गलती हो गई क्षमा मांग लेने का जो भाव होना चाहिए, वही आपके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब आप जो कह रहे थे कि आप जूते उतार कर और स्क्रिप्ट लिखते थे, तो आपके अंदर से भाव नहीं जागा। वो मूल तो आपकी समस्या है ना। और जब भाव नहीं जागा तो रावण ऐसे दिखेगा, मेघनाद ऐसे दिखेगा, वैद्य जी गायब हो जाएंगे, सीता जी ऐसे दिखेंगे, हनुमान के मुंह से ऐसे बोल निकलेंगे। और उसके बाद आप जिस बच्चे को कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको गलतफहमी होगी, लेकिन कोरोना काल में सबने वो रामायण देखी और बच्चे तो ऐसे देख रहे थे, उनको लग रहा था क्या अद्भुत दिख रहा है। और अभी भी वो जो हम कथा सुनाते, मतलब एकदम लगता है राम सकल गुणधाम, की लगता है कि अरे क्या हो गया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप कह रहे हैं कि नहीं हमको कुछ अद्भुत दिखाना है, तो आप उस अद्भुत में सब स्वर्णिम का काला कर देते हैं। इससे ज्यादा एक लाइन में क्या कहें। खैर अब इस फिल्म को लेकर के उनकी जो भी प्रतिक्रिया है उसे आप सफाई समझिए या लिपापोती, कुछ भी आप इसे कह सकते हैं। एक विषय लेकिन ये भी जैसे आपने कहा सेंसर बोर्ड का, फिर सेंसर बोर्ड किस लिए है? आज हम हर फिल्म, कोई फिल्म आती है आपत्ति होती है, इसके बोल पसंद नहीं है हमको, ये हमारी आस्थाओं को चोट पहुंचा रही है, बहुत से लोग और भी करते हैं, सेंसर बोर्ड को बंद करने पे नहीं। लेकिन सेंसर बोर्ड की 2 भूमिकाएं, एक जैसे आपने जिक्र किया, सेंसर बोर्ड ने जब पास कर दिया है तो उसको, इसलिए मैंने कहा कि उसको बैन करने की बात नहीं है, लेकिन सेंसर बोर्ड भी गलती कर सकता है। और क्या हम उस पर सवाल उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? सेंसर बोर्ड का जो पूरा सिस्टम है उसने भी उस फिल्म को देखा होगा, और हो सकता है कि उनकी नज़र में ये बात नहीं रही हो तो उन्होंने भी गलती की है। इसका मतलब ये नहीं कि सेंसर बोर्ड बंद कर दे, लेकिन सेंसर बोर्ड को अपने सिस्टम को रिव्यू करने की भी जरूरत है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से माहौल बदला और सेंसर बोर्ड की पास फिल्मों पर ही ज़्यादातर आपत्ति हुई है। तो उन्हें मौजूदा हिंदुस्तान को भी समझना पड़ेगा, केवल फिल्म को उसी तरीके से नहीं देखना चाहिए। मैं सेंसर बोर्ड को बंद करने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि और फिर से वही बात होगी कि त्रिपाठी जी के मित्र को लेकर मैं नहीं कर रहा, नरोत्तम जी को चर्चा कि लेकिन सेंसर बोर्ड को सेंसर बोर्ड का काम करने दिया जाए और वो ज्यादा सजग तरीके से, ज्यादा ईमानदार तरीके से काम करे, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर को लिए। नहीं, मुझे लगता है सेंसर बोर्ड जैसा तो कुछ है भी नहीं देश में। फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, सर्टिफिकेशन बोर्ड है, सेंसर बोर्ड तो है ही नहीं। सर्टिफिकेशन में वो कोई सेंसर बोर्ड यही है, सर्टिफिकेशन में ही तो वो करते हैं। कोई एक चीज ऐसी नहीं जानी चाहिए जो उसमें तो बहुत साफ है कि वो यूनिवर्सल है, एडल्ट है, या मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं, और उसमें कुछ देखते हैं ना, उसमें भी बहुत सारे कट डालते हैं। वो केवल सर्टिफिकेशन नहीं देते, हर फिल्म के जब प्रीव्यू होता है तो उसमें बहुत सारी चीजों को वो कट करते हैं। तो इसका मतलब, लेकिन अब देखिए, अब वो विवाद आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि फिल्म निर्माताओं को हमारे पौराणिक महापुरुषों से, हमारे धर्म ग्रंथों में जो कहानियां सुनाई गई हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ये फिल्म के विषय नहीं, ये बहुत लोग ये कह रहे हैं। ऐसा मैं नहीं समझता कि इसकी जरूरत है, बल्कि वो एक मदद भी करते हैं सब चीजों को समझने में। गलतियां भी होती हैं, काम आप करते हैं तो गलतियां होती हैं, गलतियों को ठीक करना। एक 2 लाइनें देखिए, एक बात तो आप भी मानेंगे, हम लोग बचपन से जितनी लिबर्टी समाज
को देखिए ना, एक दौर में जब ये होता था कि कोई अपने को हिंदू कहे तो ऐसा लगता था छुप करके। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो जबरदस्ती का आप इतने लेफ्टिस्ट हो जाते थे कि कार्ल मार्क्स की 3 किताबें, दास कैपिटल की, वो कार में जब तक ना हो तब तक फैशन था, किसी को डिफेंसिव। तब क्या हुआ कि बॉलीवुड ने, हमारी फिल्मों ने हमारे रिलीजन का, हमारी अस्मिता का, हमारे इतना दुरुपयोग किया है। आप किसी भी जगह देखिए, कहीं भी आप उठा करके देखिए, देवी देवता को क्या है, जो कृष्ण की पूजा करता है, फलाना की पूजा करता है, उसको बड़ा भारी पापी दिखाया जाता है, बाद में वो बलात्कारी दिखाया जाता है, रहा है। लेकिन अब वो दौर थोड़ा सा, इसमें सेंसर बोर्ड को भी ध्यान रखना चाहिए कि अब उतना सहने वाला दौर नहीं है। इसलिए छोटी सी भी अगर गलती आप करेंगे तो अब वो पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि एक तो डिजिटल क्या ही रहा है, पहले वो सहनशीलता अब नहीं है समाज में। लेकिन बस सौरभ जी ये कहते हैं कि हम में से कोई भी इस पक्ष में नहीं है कि अब राम पर, कृष्ण पर, शिव पर या किसी भी धार्मिक पौराणिक चरित्र पर फिल्म बन जाए, बिल्कुल बने, लेकिन अगर जिसके बारे में बन रही है तो उसके जो मूलभूत चीजें हैं उसका तो ध्यान रखना। मर्यादा पुरुषोत्तम पर अमर्यादित फिल्म नहीं बन सकती। सर 5 डायलॉग्स की बात करते हैं तो एम.एफ. हुसैन ने 10,000 पेंटिंग्स बनाई होगी। 5 पेंटिंग्स ने उनका पूरा का पूरा वही ये बात कहना कि 5 डायलॉग पे ही चर्चा कर रहे हैं ना लोग। वही बात है, वही साढ़े 4,000 डायलॉग्स पे तो लोग नाराज नहीं हुए। एक शब्द पर, 1-2 शब्द अगर आप ऐसे लिख दीजिए तो सारी चीज मुझे लगता पूरी है हो जाती है। काफी मैसेज पहुंच चुका है उन तक, इसीलिए उनको इतना वो पूरे वर्ल्ड ओवर स्क्रीन से आपको वो जो है चाहे 5 ही सही लेकिन डायलॉग बदलने पड़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।